Hi everyone. So today's topic is sexual reproduction. Sexual reproduction is that in which two parents involve. Sexual reproduction में क्या होगा कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे एंड बोथ आर ऑफ ऑपोजिट सेक्स. टू पेरेंट्स इन्वॉल्व. Two parents involved of opposite sex. ऑपोजिट सेक्स के दो पेरेंट्स होंगे. वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल. ठीक है जी. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे. तो मेल पेरेंट है वो क्या रिलीज करेगा? इट रिलीज स्पर्म्स एंड फीमेल it release ovum. ठीक है जी. sperms, these are haploid gametes. Ovum, these are also haploid. Both fuse together to form a zygote that is diploid. ठीक है जी. so that is the overview of sexual reproduction. clear students? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान रखना, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, गैमीट्स की फ्यूजन होगी और इट इज़ आल्सो कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. क्लियर जी. सो नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मीनिंग इट इज द process of development of new individual from formation and fusion of gametes. गैमीट्स की फॉर्मेशन है उनकी फ्यूजन से जो प्रोसेस होगी दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एम्फीमिक्सिस. एम्फीमिक्सिस syngenesis. It is also called amphigony. ठीक है जी. एम्फीगोनी भी कहते हैं, एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेनली कंसिस्ट ऑफ फोर प्रोसेसेस. इट कंसिस्ट ऑफ फोर प्रोसेसेस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चार प्रोसेसेस होंगी. कौन कौन सी? फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. सेकेंड इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. थर्ड zygote divide mitotically to form embryo. And fourth is growth of embryo into new individual. So that's all the processes take place during the sexual reproduction. सबसे पहले क्या होगा? गैमीट्स की फॉर्मेशन
गैमीट्स आर हैप्लॉइड मीन्स क्रोमोसोम नंबर इनका हाफ होगा। सेकंड गैमीट की फ्यूज़न होगी, दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। थर्ड, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो मल्टीपल डिवीजन करवाएगा टू फॉर्म द एम्ब्रियो। एंड लास्ट वन, एम्ब्रियो की फर्दर डिवीजन होगी, ग्रोथ होगी टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल्स। सो दैट आर द processes included in sexual reproduction. So next is the type of sexual reproduction. Sexual reproduction is mainly divided into two categories. First is syngamy, means fertilization. Second is conjugation. So sexual reproduction is divided into two categories. First is syngamy and next is conjugation. Syngamy is mainly, it is also called fertilization. It is also called fertilization. अब हम next करेंगे syngamy on the basis of structure of fusing gametes. On the basis of structure of fusing gametes. So first is isogamy, second anisogamy, oogamy, and fourth polygamy. ठीक है जी। ये आइसोगेमी में क्या होगा कि जो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं दीज आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ठीक है जी, मतलब गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ठीक है जी। अनाइसोगेमी में gametes are structurally similar but differ in size। ठीक है, स्ट्रक्चर सिमिलर होगी गैमेट्स की देखने में बट साइज अलग अलग होगा। ठीक है जी। ओगेमी में इट इन्वॉल्व fusion of large non-motile gamete and small motile gamete। ठीक है जी। सो डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। आइसोगेमी में गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, मीन्स जो किस तरह के गैमेट्स होंगे, आइसो गैमेट्स। ठीक है जी। अनाइसोगेमी में स्ट्रक्चर सिमिलर है बट साइज डिफरेंट है। ओगेमी में जो लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट है वो फ्यूज़ करेगा स्मॉल मोटाइल गैमेट्स में। ठीक है जी। होलोगेमी में क्या होगा, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म। इसमें पूरे का पूरे जो ऑर्गेनिज्म है तो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसके एग्जांपल आप क्लेमाइडोमोनास कर सकते हो। अनाइसोगेमी भी कुछ क्लेमाइडोमोनास में मिलेगी। ओगेमी टेक प्लेस इन
animals, mucor, hologamy take place in yeast. So that is a syngamy on the basis of structure of using chemical. So next है conjugation. कंजुगेशन में क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपना प्रो न्यूक्लियाई ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे ऑर्गेनिज्म में विद द हेल्प ऑफ कंजुगेशन ट्यूब. जैसे कि ये मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा है, so they form the tube between them. This tube is called conjugation tube. Okay, and this transfers pronuclei into the other organism. That is the conjugation. ठीक है, ये आपका सिलेबस में फिलहाल नहीं है. So that's all about the sexual reproduction. So student, next is phases in life cycle. पहले भी बात की है इसके बारे में. फेसेस इन लाइफ साइकिल. सो फेज जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट जो फेज होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, सो दैट इज़ अ जुवेनाइल फेज. और प्लांट्स में दैट इज वेजिटेटिव फेज. ठीक है जी, आप बात हो चुकी है इसके बारे में. सेकंड, रिप्रोडक्टिव फेज. अब रिप्रोडक्टिव फेज में हम कुछ अलग से करेंगे. रिप्रोडक्टिव फेज क्या होगा, जिसमें जो सेक्स ऑर्गन्स है दे बिकम मैच्योर्ड इन दिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स become mature to produce गैमेट्स. ठीक है जी, जो ऑर्गेनिज्म है वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मैच्योर हो चुके हैं. तो जिसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो जो फेज चल रहा होगा, जब वो पीरियड होगा, दैट इज कॉल्ड पबर्टी. उसे हम क्या कहेंगे, पबर्टी. ठीक है जी. तो रिप्रोडक्टिव फेज भी हम दो तरीके से डिस्क्राइब करेंगे. पहला होगा प्लांट्स में एंड देन एनिमल. सेक्सुअली प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज मोनोकार्पिक प्लांट्स. मोनोकार्पिक प्लांट्स एंड सेकंड इज पॉलीकार्पिक प्लांट्स. ठीक है. सो मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होगा, दैट प्रोड्यूस फ्लावरिंग ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम. जो सिर्फ अपनी लाइफ में एक बार फ्लावरिंग करेंगे, दैट आर मोनोकार्पिक प्लांट्स. फ्लावरिंग ओनली वंस in their lifetime. और polycarpic produce flowering at रेगुलर इंटरवल्स. ठीक है जी. अगर आपने एग्जांपल्स करनी है तो मोनोकार्पिक में आप वीट, राइस, एंड पॉलीकार्पिक में आप एप्पल, मैंगो ये कर सकते हैं. और देखो एग्जांपल से आपको क्लियर होगा. जैसे वीट की या राइस की जो क्रॉप है, एक बार लगाते हैं इनको फील्ड में. ठीक है जी. उसके बाद फसल जो क्रॉप है वो हार्वेस्ट हो जाती है. देन नेक्स्ट सीजन में दोबारा लगानी पड़ेगी. तो एक बार ही फ्लावरिंग हुई. अब इनमें क्या है, पॉलीकार्पिक जैसे एप्पल है, मैंगो, एक बार इनका प्लांट लगा दिया तो हर साल फ्लावरिंग होती है. ठीक है, हर साल फ्रूट बनता है. कोई नया अपने को प्लांट नहीं लगाना पड़ता, एक बार लगा दिया बस वही चलता रहेगा. ठीक है जी. सो दैट इज मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट. नेक्स्ट वी डिस्कस एनिमल्स आल्सो ब्रीड अकॉर्डिंग टू द सीजन. ठीक है जी. सो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन
animals are also categorized into two categories. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स भी दो तरह के होंगे. फर्स्ट इज सीजनल ब्रीडर्स and next is the continuous breeders. ठीक है जी. सीजनल ब्रीडर्स कौन से होंगे? दैट ब्रीड ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन. जो रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग करेंगे सिर्फ फेवरेबल सीजन में. जब फेवरेबल सीजन है ऑटम का, विंटर का, स्प्रिंग का, जो भी इनका फेवरेबल सीजन है उसमें करेंगे. दैट ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स. दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कभी भी कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, किसी भी सीजन में वो ब्रीड कर सकें, दैट इज कंटिन्यूस ब्रीडर्स. ठीक है. इसमें क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स दैट ब्रीड ड्यूरिंग particular season. Example lizard. Continuous breed throughout the year. Example human. ठीक है जी. तो ये था रिप्रोडक्टिव फेज का. नेक्स्ट है सेनेसेंस फेज. सेनेसेंट फेज क्या होगा? इसमें जो बॉडी के ऑर्गन्स है, जो मेटाबॉलिज्म है, जो फंक्शन है, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी. मतलब देयर इज अ डिटोरिएशन इन द बॉडी टेक प्लेस. तो क्या होगा? डिटोरिएशन ऑफ द बॉडी एंड इट्स फंक्शन. ये बॉडी के जो फंक्शंस हैं उसमें कमी आ जाएगी, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा. ठीक है जी. दैट इज मेनली एजिंग. ठीक है जी. तो नेक्स्ट इसके बाद जो फेस होगा डेथ फेस. जिसमें कि ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाएगी. क्लियर. सो दैट्स ऑल द फेसेस ऑफ लाइफ साइकिल. तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक. कल हम बात करेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है जी. इसको आप एक बार देख लेना. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.